रावण सीता मैया को लेकर आया, काय में लाया? विमान में। मतलब विमान को याद से थोड़ी, तब भी विमान थे, तब ना रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र है। इंजीनियरिंग केवल आज है, बिना खंबे का सेतु बना दिया राम सेतु, तो ये क्या विज्ञान नहीं है? बिना आज बनाए कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट बना के दिखाए। कितना तुम पढ़े हो साहब? हमारे यहां भारत से लंका तक के लिए एक पुल बना मेरी मां। क्या बना? ऐसा पुल बना जिसमें नीचे कोई कॉलम था ही नहीं, कोई खंबा था ही नहीं। अब लो, कर लो बात। और ये 8 लाख साल पुरानी बात है, 8 लाख वर्ष। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 1800 और 2000 साल पुरानी बात है। तो विज्ञान भागवत जी से बड़ा थोड़ी विज्ञान है। हमारे शास्त्रों को आप लोग समझते नहीं ना, अपनी संस्कृति को। हमारे वेद पुराण हमारे लिए अपने आप में सब कुछ है। अब आप लोगों ने समझा होता तो बहुत सारी रिसर्चें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके पास होती। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने वेदों का विरोध किया, शास्त्रों की अवहेलना की, नहीं माना जी हम तो नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो गीता नहीं मानते। हमारे भारत में भगवत गीता को जलाने वाले लोग हैं, और अमेरिका की यूनिवर्सिटियां अपने देश में गीता को पढ़ा रही हैं। गीता वो पढ़ा रहे हैं, और भारत में गीता जलाई जा रही है कुछ मूर्खों के द्वारा। दुनिया में रामचरितमानस पढ़ी जा रही है। राम लीलाएं विदेशों में खूब होती हैं, और भारत में लोग रामचरितमानस को जलाते हैं, और भारत के कुछ नेता रामचरितमानस की चौपाइयों पर उंगलियां उठाते हैं। तुम्हें उंगली उठाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। समझोगे कहां? समझोगे तो अर्थ करोगे, नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ करोगे। तो इसमें दोष किसका है? हमारी संस्कृति ही श्रेष्ठ थी मेरी मां। विज्ञान अच्छी चीज है। अब देखो ना, सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। बोलो हां। कहां सुनाई? नैमिषारण्य में। कितने संत बैठे थे? 88,000 लोग थे। कितने संत थे? 88,000। अब बताइए, 88,000 संत यदि श्रोता थे और सूत जी यदि वक्ता थे, तो क्या वहां ये माइक का प्रयोग नहीं रहा होगा? हां, दूसरे तरीके से प्रयोग रहा होगा, इस तरीके से नहीं। पर कुछ तो टेक्नोलॉजी रही ही होगी ना, वरना 88,000 लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते? बोलो हां या ना। उस जमाने में अलग प्रकार के विद्याएं हुआ करती थी। पहले के जमाने में ऐसे गुम्मद बनाए जाते थे कि जिसमें सैकड़ों लोग बैठ जाएं, हजारों लोग बैठ जाएं, और वहां बोला जाए तो वहां बोली गई बात बहुत बढ़ के मिलती थी। आज भी पुराने वो महल हैं। मैं गया कई बार कुछ महलों में, मतलब महल क्या, किले। उन किलों में जहां राजा बैठा करता था, वहां का जो साउंड सिस्टम होता था, मतलब इको, वहां के जैसे हॉल नहीं बनाते तो इको, वहां एक व्यवस्थित उसी टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता था कि जरा सा बोला तो वो आवाज बढ़ के मिलती थी, है ना। तो विद्याएं थी, अलग तरीके थे, बात वही थी। आज हम उसे इस रूप में देख रहे हैं, तब उस रूप में देखा गया, पर काम तब भी होते थे, काम आज भी हो रहे हैं। हाँ या ना। तो भारत की संस्कृति सब कुछ अपने कोख में दबाए है, इसलिए भारत का इतिहास पढ़ो। और भारत के इतिहास में क्या है? भारत का सबसे प्राचीन इतिहास महाभारत और रामायण है। भारत को जानना है, समझो, भारत को जानना है तो रामायण को जानो और महाभारत को जानो। जो महाभारत जानेगा, जो रामायण जानेगा, वही भारत को जान पाएगा। भारत का परिचय 2 जगह से है। रामायण भारत का सबसे प्राचीन इतिहास क्या है? रामायण वाल्मीकि जी कृत,
जो वाल्मीकि जी ने लिखी, और दूसरा महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं जो वेद व्यास जी ने लिखा। ये दो, उसके बाद फिर हैं, उसके पहले वेद हैं, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की तरह ही मान्यता वाल्मीकि रामायण की है। फिर पुराण है, ये सब हमारा ही तो चरित्र है, इतिहास है। भारत का को जानना है तो ये ग्रंथ भारत का एक्चुअली परिचय है, लेकिन आप उस परिचय से सब वंचित हैं। अब तुम्हें पुराण पढ़ने का समय कहां है? अब तो तुम्हें व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में मजा आता है। तुम्हें तो बस रील बनानी है, नाचना है, पढ़ना लिखना कहां है? पढ़ो तो जानो। तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति के 9 बेटियां हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाहे गईं। अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। भगवान राम की गुरु माता कौन है? माता वशिष्ठ जी की पत्नी कौन? माता, हाँ, माता अरुंधति। इसलिए वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी माता अरुंधति, जो राम जी की गुरु मां है, वो अरुंधति माता देवहूति की बेटी है, करदम जी की बेटी। करदम जी के 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी बोले कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। माता ने कहा एक पुत्र चाहिए। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की।